अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन के वज़ीर के तौर पर हलफ लेने के बाद कई अवामी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे। इसी ज़िमन में BRS लीडर रहीमुल्लाह खान नियाज़ी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि शिकारी पुराना है, जाल नया है। अज़हरुद्दीन को मिनिस्टर बनाना मुसलमानों को जाल में फंसाने के लिए एक और जाल है। देखिए BRS लीडर रहीमुल्लाह खान नियाज़ी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। नूर आसिफाबाद में जब फिरक़ेवाराना फसाद हुआ और मुसलमानों की तिजारतों को आग लगा दिया गया, फिरक़ेवाराना फसाद हुआ, लेकिन कांग्रेस हुकूमत का कोई मिनिस्टर या इवन मोहम्मद अली शब्बीर या कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को ये तौफीक नहीं हुई कि उन मजलूम मुसलमानों को जाकर जो है वहां पर देखें। कोई नहीं गया। जयनूर में 200 सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक़ भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तेलंगाना हुकूमत में वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की ये अहम तकरीब राजभवन हैदराबाद में मुनक़िद हुई, जहां गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने उनसे वजारत का हलफ लिया, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मुतअद्दिद काबीना वज़रा भी मौजूद थे। अज़हरुद्दीन को गवर्नर के कोटे के तहत MLC नामजद करने के बाद काबीना में शामिल किया गया और उनकी शमूलियत के बाद वज़रा की कुल तादाद 16 हो गई। वो मौजूदा काबीना के वाहिद मुस्लिम वजीर होंगे। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में मुमकिन असर ये तकर्री ऐसे वक्त में हुई है जब जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब करीब है, जो अक़लियती वोट बैंक के बाइस सियासी तौर पर इंतहाई अहम हलका समझा जाता है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अज़हरुद्दीन की एंट्री कांग्रेस के लिए इंतखाबी माहौल में मुस्बित रुख पैदा कर सकती है। हैदराबाद में 8 फरवरी 1963 को पैदा होने वाले अज़हरुद्दीन ने ऑल सेंट्स हाई स्कूल एबट से तालीम हासिल की। निज़ाम कॉलेज से BCom किया और अपने मामू ज़ैनुल आबिदीन से मुतासर होकर क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। 1984 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। इब्तदाई 3 टेस्ट मैचों में मुसलसल सेंचुरियां बनाकर धूम मचाई और 1990 में भारतीय टीम के कप्तान बने। अपने 16 साल क्रिकेट करियर में 99 टेस्ट और 334 वनडे खेले और भारत के स्टाइलिश तरीन बल्लेबाजों में शुमार हुए। सन 2000 में मैच फिक्सिंग स्कैंडल में नाम सामने आने के बाद BCCI ने उन पर उम्र भर की पाबंदी आयद कर दी। ताहम 2012 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर पाबंदी खत्म कर दी, लेकिन इल्जामात की फाइल तारीख का हिस्सा बनी रही। नया सियासी सफर अब अज़हरुद्दीन की सियासी इनिंग्स एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है और माहिरीन का कहना है कि उनकी शमूलियत रियासती काबीना के तवाज़ुन और तेलंगाना की सियासत दोनों पर नुमायां असर डाल सकती है। साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तेलंगाना वजीर के तौर पर हलफ लिया है, जिसके बाद साबिक़ बोधन MLA शकील आमिर ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात को देखते हुए कांग्रेस हुकूमत मोहम्मद अज़हरुद्दीन को मिनिस्ट्री देने पर मजबूर हुई है। देखिए साबिक़ बोधन MLA शकील आमिर का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। कि आप एक तो मुस्लिम क़यादत नुमाइंदगी पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट में मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर देना चाह रहे, वो ख़त्म कर देने का प्लान करे। वो तो जुबली हिल्स इलेक्शन आया, BRS पार्टी की जो जद्दोजहद है उसके तरफ से आप आज अज़हरुद्दीन को देने पे मजबूर हुए, आप वो भी झूठा वादा करके हुए, समझे आप। तो ऐसे के जो झांसा दिया जा रहा है, आप लोग सोचिए 2 साल तक हमारी कौम क्या करी थी, क्या गुनाह था हमारा जो हमको नुमाइंदगी नहीं मिली। हमको सियासी नुमाइंदगी से बेखबर रखने का मतलब क्या है कि हमको पॉलिटिकली पूरा दफना देना है पूरा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तूफान मोंढा से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई सर्वे किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैनाबाद असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर के हमरा वो इस फ़ज़ाई सर्वे में शामिल थे। रेवंत रेड्डी हैदराबाद के बाद हनमकुंडा और वरंगल अजला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। हनमकुंडा जिले के रंगमपेट, समियानगर, पोतन नगर और दीगर मकामात पर वो जमीनी सतह पर भी दौरा करेंगे ताकि अवामी मुश्किलात का जायजा ले सकें। साबिक़ MLA शकील आमिर की जानिब से चाय पर चर्चा। जुबली हिल्स असम्बली हल्के में BRS उम्मीदवार मगंती सुनीता की हिमायत में मुहिम चलाई।
जुबली हिल्स के शेखपेट डिवीजन के टोली चौकी इलाके में साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर ने बीआरएस उम्मीदवार मगंती सुनीता के हक में अवामी राब्ता मुहिम के तहत चाय पर चर्चा का एहतमाम किया। इस मौके पर शकील आमिर ने अवाम से अपील की है कि वो आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के कार के निशान पर वोट देकर मगंती सुनीता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि मगंती सुनीता की कामयाबी से जुबली हिल्स के तरक्याती कामों में मजीद रफ्तार आएगी और अवामी मसाइल के हल के लिए नई राहें खुलेंगी। मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ जी। सब यही हो रहा है कि मेजरली मेरे डैड कार ट्रैवल्स में काम करते हैं। ओके अब उन्हें बहुत परेशान है, ज़्यादा जॉब्स नहीं आ रहे ओके और ज़्यादा बिजनेस नहीं हो रहा उसमें। जी। जब तेलंगाना की गवर्नमेंट केसीआर अन्ना चला रहे थे, हाँ। जब अल्हम्दुलिल्लाह सब सही था, सब हाँ। अच्छा स्टेबल था। जैसा कांग्रेस आई अनस्टेबल हो गया सब कुछ। अब जैसा कि देख सकते हैं आप, ट्रैफिक भी बोल सकते हैं, ऑटो वाले भी परेशान है पहले ही बस फ्री होने की वजह से। सही बात। अब बहुत चीज़ें ऐसी इम्पैक्ट हो रहे हैं और हम लोगों को कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब पापा उन जॉब पे नहीं जाएंगे तो कॉलेज की फ़ीस में भी प्रॉब्लम हुई। फिर एग्ज़ाम लिखने में हम लोगों को हॉल टिकट्स वगैरह भी रुक जाते हैं अगर फ़ीस टाइम पे नहीं बने तो। सही बात। यही है अभी। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी अब हम लोग एग्जाम्पल, मेरा भाई 6 महीने बाद ग्रेजुएट कंप्लीट हो गए, उसको जॉब नहीं मिल रही, वो जॉब के लिए भटक रहा है यहाँ से वहाँ पर। अब उसको बाहर जाने के लिए भी लोन होना है, वो भी उसे प्रोवाइड नहीं हो रहा है। अब वही तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सालाना इम्तिहानात 2026 का तफसीली टाइम टेबल जारी कर दिया है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 25 फरवरी से 17 मार्च तक, जबकि सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 26 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम सालाना इम्तिहानात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। फर्स्ट ईयर इंटर इम्तिहानात 2026 मुकम्मल शेड्यूल 25 फरवरी सेकेंड लैंग्वेज पेपर 1, 27 फरवरी इंग्लिश पेपर 1, 2 मार्च मैथ्स पेपर A1 और बॉटनी पेपर 1, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, 5 मार्च मैथ्स पेपर B1, जोलॉजी पेपर 1, हिस्ट्री पेपर 1, 9 मार्च फिजिक्स पेपर 1, इकोनॉमिक्स पेपर 1, 12 मार्च केमिस्ट्री पेपर 1, कॉमर्स पेपर 1, 14 मार्च पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1, ब्रिज कोर्स मैथ्स BPC पेपर 1, 17 मार्च मॉडर्न लैंग्वेज पेपर 1, जोग्राफिया जियोग्राफी पेपर 1। सेकेंड ईयर इंटर इम्तिहानात 2026 मुकम्मल शेड्यूल 26 फरवरी सेकेंड लैंग्वेज पेपर 2, 28 फरवरी इंग्लिश पेपर 2, 3 मार्च मैथ्स पेपर A2, बॉटनी पेपर 2, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, 6 मार्च मैथ्स पेपर B2, जोलॉजी पेपर 2, हिस्ट्री पेपर 2, 10 मार्च फिजिक्स पेपर 2, इकोनॉमिक्स पेपर 2, 13 मार्च केमिस्ट्री पेपर 2, कॉमर्स पेपर 2, 16 मार्च पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2, ब्रिज कोर्स मैथ्स पेपर 2, 18 मार्च मॉडर्न लैंग्वेज पेपर 2, ज्योग्राफिया पेपर 2। प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तारीखें TSBIE के मुताबिक प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 फरवरी से 21 फरवरी तक मुनक्किद होंगे। इम्तिहानात 2 शिफ्टों में होंगे। सुबह का सेशन 9 बजे से 12 बजे तक, दोपहर का सेशन 2 बजे से 5 बजे तक। एडिशनल और लाजमी इम्तिहानात की तारीखें इंग्लिश प्रैक्टिकल इम्तिहानात फर्स्ट ईयर 21 जनवरी, इंग्लिश प्रैक्टिकल इम्तिहान सेकेंड ईयर 22 जनवरी, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज इम्तिहान 23 जनवरी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। एनवायरमेंटल एजुकेशन इम्तिहान 24 जनवरी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। TSBIE ने तलबा से कहा है कि वो मुकम्मल टाइम टेबल के मुताबिक अपनी तैयारियों का जायजा लें और वक्त के बेहतर इस्तेमाल पर तवज्जो दें, क्योंकि सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल क़तई तौर पर जारी कर दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर कायद और हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना रियासत के वजीर के तौर पर हलफ लिया। इस मौके पर वजीर अजहरुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खानदान के अफराद, पार्टी के अहम रहनुमाओं और अपने करीबी लोगों के सामने वजीर के तौर पर हलफ लेना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये मौका देने पर वो खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के शुक्रगुजार हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि मुल्क के अवाम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्हें किसी के सर्टिफिकेट या सबूत की जरूरत नहीं। उनका कहना था कि जो भी महकमा दिया जाएगा वो पूरी ईमानदारी और लगन से काम करेंगे और किस महकमे की जिम्मेदारी देनी है इसका फैसला वजीर आला करेंगे। किशन रेड्डी के तबसरों पर रद्दमल जाहिर करने से इनकार करते हुए वजीर अजहरुद्दीन ने कहा है कि उन्हें दूसरों के बयानात का जवाब देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। वाज़ेह है कि अजहरुद्दीन रेवंत रेड्डी काबीना के पहले मुस्लिम वजीर हैं।
माधवपुर से भी लड़ा था, जुबली बेट से भी लड़ा था। उन लोग का जो प्यार और मोहब्बत जो उन लोग ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनका सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी दुआओं के वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और बहन भाई मेरे साथ हैं, बहन भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले आप हर बार साथ रहेंगे और इंशाल्लाह। और अनिल भाई भी हैं हमारे साथ आ रहे हैं और जितने भी लोगों में आज बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये इजाज़ मिला है। और मैं इंशाल्लाह मैं मेरी तरफ से पूरा अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन और नीचे के तबके में काम करूँगा और बिल्कुल ईमानदारी से काम करूँगा। सर, अपोजिशन के क्रिटिसिज्म को कैसा देखते हैं आप? आपके मिनिस्ट्री को लेकर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखिए, मैं अभी से क्रिटिसिज्म नहीं फेस कर रहा हूँ। मैं जब से खेलना स्टार्ट किया, जब से क्रिटिसिज्म मैं फेस कर रहा हूँ, तो मुझे इतना इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है साथ में काम करना है। उन लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना है, वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो उनको ही ज्यादा और पब्लिसिटी मिलेगी। तो मैं जहाँ पे जो भी लोग बोल रहे हैं, मुझे यही कहना चाहूंगा कि पहले अपने गिरेबान चाक के देखें, उसके बाद में बात करें। सर, कौन सा मिनिस्ट्री? गांधी भवन में टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी को चैलेंज करते हैं। अजहरुद्दीन के खिलाफ कौन से मुकदमात हैं, वो क्या हैं, किशन रेड्डी को जवाब देना चाहिए। क्या किशन रेड्डी भूल गए हैं कि अजहरुद्दीन ने हिंदुस्तानी कप्तान के तौर पर कई फतोहात दिलवाई हैं। अजहरुद्दीन ने रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से अवाम की खिदमत की है। बीजेपी लीडर अजहरुद्दीन के वजारती ओहदे पर क्यों हंगामा कर रहे? किशन रेड्डी बगैर समझे बात कर रहे। अजहरुद्दीन ने तवील अरसे तक मुल्क की खिदमत की, इसलिए हमने एक खास फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल है कि इससे अक़लियतों के लिए कुछ फायदा होगा। हमने 3 माह कबल वजारती ओहदे का फैसला किया था। आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के पेश नजर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हुए भैंसा में महकमे पुलिस की जानिब से भैंसा पारदी बाईपास शाहरा पर रन फॉर यूनिटी के तहत 2K रन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस G गोपीनाथ, भैंसा बल्दिया कमिश्नर राजेश कुमार के अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा, डॉक्टर्स और शहर के अफराद, बिलखुसूस नौजवान तबका और दीगर की कसरत तादाद देखी गई। सदर द्रौपदी मुर्मू और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 150वीं यौम पैदाइश पर पटेल चौक में उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। बाद में अमित शाह ने सरदार पटेल की यौम पैदाइश यूनिटी डे के मौके पर लोगों से मुल्क की यकजहती और सालमियत को बरकरार रखने का अहद करवाया और यूनिटी डे रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुर्मू और शाह ने सुबह 6:30 बजे पटेल चौक पर सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। खराज अकीदत पेश करने के बाद सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि मैं हिंदुस्तान के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर तमाम हमवतनों को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। सरदार पटेल एक अजीम मुहिब वतन, एक बसीरत वाले रहनुमा और एक कौम साज थे। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए एनडीए के मुश्तरका मंशूर के इजरा के फौरन बाद अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं ने एनडीए पर इल्जाम लगाया कि उसके वादे कागजी हैं और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखते। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और बिहार इंतखाबात के मुबस्सिर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदाज पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नड्डा, नीतीश कुमार और दीगर रहनुमा सिर्फ 26 सेकंड के लिए आए। मीडिया के लोगों ने बताया कि इतनी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। वो डर गए और चले गए। गहलोत के मुताबिक मंशूर का इजरा एक जमहूरी अमल का अहम लम्हा होता है, लेकिन एनडीए रहनुमाओं का ये रवैया जमहूरियत के लिए खतरनाक इशारा। उन्होंने सवाल किया कि आप मीडिया और अवाम के सवालों से इतना खौफजदा क्यों है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी एनडीए के मंशूर पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पुराना मंशूर याद रखना चाहिए। जब उन्होंने गोवा में पहला मंशूर जारी किया था तो कहा था कि वो नए शहर और स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, लेकिन आज उनकी हालत क्या है। अखिलेश यादव ने मजीद कहा, बिहार में 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं जिनका वादा पहले किया गया था। उन्होंने हुकूमत पर ज़रूरी वादों से मुकरने का
इल्जाम लगाते हुए कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा कहाँ गया। अब तो हुकूमत अमेरिकी दबाव के आगे झुक गई है। अमेरिका चाहता था कि हिंदुस्तान कपड़ा, मकई और दूध की मसनूआत के शोबे में दरवाजे खोले। ऐसा लगता है कि बीजेपी हुकूमत ने ये मान लिया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.